एक बार रानी ने महाराज विक्रमादित्य को एक दूरबीन दिया और बोली, ये बहुत ही बेशकीमती दूरबीन है। यदि इसमें से आप चांद को देखेंगे तो लगेगा कि आप चांद पर ही खड़े हैं। विक्रमादित्य ने कहा, तब तो देखना ही पड़ेगा इस नायाब चीज को। विक्रमादित्य ने दूरबीन से आकाश की ओर देखा, लेकिन बादल साफ न होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दिया। विक्रमादित्य ने कहा, रानी साहिबा, बादलों की वजह से चांद तो दिख ही नहीं रहा। रानी ने कहा, आप दोबारा कोशिश कीजिए, इस बार आपको चांद अवश्य दिखेगा। राजा ने कहा, कल हमको अत्यंत आवश्यक कार्य है, इसलिए हम अभी सोने जा रहे हैं। कल हम अवश्य आपके दूरदर्शिता यंत्र से चांद को देखेंगे। इतना कह के राजा शयन कक्ष की ओर सोने के लिए चले जाते हैं। रात्रि में जब राजा सो रहे थे तो उनको एक दिव्य स्वप्न आया, जिसमें उनके राजगुरु उनको दिखाई दिए। राजगुरु बोले, मेरे आपके स्वप्न में आने का कारण ये है कि जो रानी आपके पास सो रही है वो रानी नहीं बल्कि एक नरभक्षी चुड़ैल है और रानी की जान खतरे में है। तुमको शीघ्र ही वन में जाना होगा और एक तांत्रिक से मिलना होगा और उनको मेरे द्वारा दिया गया दिव्य कलश और इस नरभक्षी के द्वारा दिया गया यह दूरदर्शक यंत्र ले जाना होगा। शीघ्रता करो। विक्रमादित्य तुरंत नींद से जाग जाते हैं और सोचते हैं, राजगुरु ने पहले भी स्वप्न में आकर मुझे कई बार विकट परिस्थितियों से बचाया है। मुझे शीघ्र ही उस दिव्य कलश और दूरदर्शक यंत्र को उस तांत्रिक के पास लेके जाना होगा। राजा विक्रमादित्य रात के सन्नाटे में उस तांत्रिक से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। राजा जंगल में पहुंचता है तो उसको रास्ते में एक पेड़ के पास एक नरभक्षी चुड़ैल खड़ी मिलती है। नरभक्षी चुड़ैल ने कहा, उस तांत्रिक से मिलने के लिए मत जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे। राजा ने कहा, तुम एक नरभक्षी चुड़ैल हो, मैं तुम्हारी बात का विश्वास क्यों करूंगा। नरभक्षी चुड़ैल ने कहा, मेरी याददाश्त मिट गई है, लेकिन मुझे इतना याद है कि तुमको उस तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहिए। विक्रमादित्य ने कहा, मैं अपने राजगुरु की आज्ञा की अवहेलना करके एक चुड़ैल की बात नहीं मानूंगा। इतना बोल के विक्रमादित्य वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में राजा तांत्रिक के पास पहुँच जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे बीजी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।